इजराइल के शहरों में जमकर तबाही मचाई। हमास के कसाई ने नेतन्याहू की नींद उड़ाई। आतंक का ये चेहरा देखकर रूह कपकपाई। इजराइल पर लादेन की पड़ गई परछाई। इजराइल और हमास के बीच जारी खूनी जंग से इस वक्त वहां की जमीन लाल हो गई है। हजारों लोगों की मौत से गम का अंधेरा छाया हुआ है। इन सब के पीछे जिस शख्स का सबसे बड़ा हाथ है, उसकी कहानी आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। नाम है याहिया सिनवार। जी हां, इजराइल में मचे खून खराबे का असल मास्टरमाइंड है याहिया सिनवार। इजराइलियन उसे फेस ऑफ इविल बताते हैं। सेना ने उसके खात्मे की कसम खा रखी है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? इस सवाल का जवाब इस वक्त थोड़ा मुश्किल इसलिए हो गया है क्योंकि जिस एक शख्स ने इतनी पावरफुल कंट्री को धुआं कर दिया हो, उसकी ताकत को कमाना ठीक नहीं होगा। याहिया सिनवार हमास में दूसरे नंबर का नेता माना जाता है। इजरायली अधिकारी खुद उसकी बराबरी ओसामा बिन लादेन से करते हैं। कहते हैं जैसे अमेरिका पर 9/11 हमले के पीछे लादेन का हाथ था, वैसे ही इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड याहिया सिनवार है। ऐसे में उसकी ताकत का अंदाजा लगाना ज्यादा कठिन काम नहीं है। लेकिन याहिया इतना बड़ा खलीफा कैसे बन गया, ये जानने के लिए हमें उसका बैकग्राउंड जानना होगा। कौन है याहिया सिनवार? 1962 में पैदा हुआ याहिया सिनवार दक्षिण गाजा के खान यूनिस शहर में पला बढ़ा। यही वजह है कि इजरायली सेना उसे खान यूनिस का कसाई भी कहती है। ये वही खान यूनिस शहर है जिसका नियंत्रण पहले मिस्र के हाथ में था। याहिया का परिवार अस्कलोन में रहता था, लेकिन 1948 में जब इजराइल ने अस्कलोन पर कब्जा कर लिया तो याहिया का परिवार को गाजा आना पड़ा। याहिया ने गाजा में ही इस्लामिक यूनिवर्सिटी से अरबी में ग्रेजुएशन किया। यहां तक तो शायद आपको याहिया सिनवार एक आम इंसान लग रहा हो, लेकिन जब उसके मंसूबे जग जाहिर हुए तो हर कोई हैरान रह गया। अपने कर्मों की वजह से याहिया लगभग 24 सालों तक इजरायली जेल में बंद रह चुका है। कौन है याहिया सिनवार? याहिया पहली बार 1982 में विध्वंसक गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद याहिया ने एक ग्रुप बनाने के लिए सलाह शेहादे के साथ पकड़ा, जिसने फिलिस्तीनी आंदोलन में इजराइल जासूसों को निशाना बनाया था। 1987 में जब हमास की स्थापना हुई तब याहिया वहां सबका चहेता बन गया। 1988 में याहिया सिनवार को 2 इजरायली सैनिकों और 4 फिलिस्तीनियों की हत्या में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इधर सलाह शेहादे को भी 2002 में इजरायली सेना ने मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त शेहादे हमास की सैन्य शाखा का नेतृत्व कर रहा था। फिर आया साल 2006 जब हमास के लिए मिलिट्री ग्रुप ईज एड दीन अल कसम ब्रिगेड की एक टीम ने सुरंग के सहारे इजराइल में घुसकर सेना की एक चौकी पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 इजरायली सैनिक मारे गए और कई घायल भी हो गए। हालांकि इस दौरान इजरायली सेना ने गिलाद शालिद नाम के एक आतंकी को धर दबोचा और उसे 5 साल की सजा सुनाते हुए जेल में डाल दिया। लेकिन 2011 में शालिद को कैदी अदला बदली सौदे के तहत रिहा कर दिया गया। उस वक्त इजराइल ने 1027 फिलिस्तीनी और इजरायली अरब कैदियों को मुक्त किया था, जिसमें से एक याहिया सिनवार भी था। अब उसकी रिहाई इजराइल को महंगी पड़ रही है, क्योंकि याहिया सिनवार 2011 में अपनी रिहाई के बाद और भी ज्यादा खूंखार हो गया। हमास के साथ वो लगातार आगे कदम बढ़ाता चला गया और इसका नतीजा ये हुआ कि 2015 में याहिया अमेरिका की मोस्ट वांटेड इंटरनेशनल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल हो गया। लेकिन उसके कदम फिर भी नहीं थमे। याहिया की पहचान उसके उग्र भाषण भी हैं, जिसके चलते 2017 में उसे हमास का लीडर चुना गया। अभी इस्माइल हानियेह के बाद हमास का याहिया नंबर 2 का नेता माना जाता है। याहिया ने हमेशा से ही इजराइल के खिलाफ जंग की वकालत और किसी भी तरह के समझौते के खिलाफ खिलाफत। बहरहाल कुछ वक्त पहले इजरायली शहरों पर हुए हमलों की साजिश रचने का आरोप याहिया सिनवार पर ही है। इजराइल की कोशिश है कि उसे ढूंढकर खत्म कर दिया जाए, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? होगा भी तो कब होगा,
याहिया के खूनी मंसूबों पर रोक लगने तक और कितने लोगों की जान जाएगी, इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।